दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है कि स्कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मुंबई, इसने एक आदेश अभी पारित किया है इसी महीने में, नवंबर में 11 तारीख को जी। और उसका जो ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर था पिटिशनर का, वो 860/2024 यानी 2024 में ही उन्होंने अप्लाई किया था, वो भी कम्यूटेशन के मामले में जी। कम्यूटेशन का मसला ये है कि उन्होंने एक चार्ट डाला है कि साहब हम मान लीजिए 2017 में रिटायर हुए और हम 15 साल के लिए जो कम्यूटेशन का रिकवरी का लिखा पढ़ी में है हिसाब किताब, और अगर हमारा करीब 18 लाख रुपया कटता है, मुझे मिलता है, माफ़ कीजिएगा, अगर मिलता है तो 29 लाख रुपया ये जो है 15 साल में इसकी वसूली होती है। ये जस्टिफाइड नहीं है जी। और इसकी वसूली किसी भी कीमत पर जो है 12 ईयर्स से ऊपर तो होनी ही नहीं चाहिए, और जो ऊपर हो चुकी है उसका जो है ब्याज सहित हमको वापस दिलाई जाए। ये उनकी अपनी प्रेयर थी, जिस पर 11 तारीख को आदेश किया है ये ट्रिब्यूनल ने, सेंट्रल ट्रिब्यूनल मुंबई ने। और उन्होंने कहा भाई फर्दर कोई रिकवरी आप इनके नहीं करेंगे, कोई रिकवरी फर्दर नहीं करेंगे, कम्यूटेशन को रिस्टोर करिए तत्काल प्रभाव से। अच्छा, उसमें कई पिटिशनर हैं, पिटिशनर उनके कई हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, ये पिटिशनर इनमें से कोई बैंक वाला नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे पर लागू नहीं होगा, वो नियम सबके ऊपर वही लागू होता है, कम्यूटेशन के मामले में वही नियम लागू होता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया, उसमें लिखा है, मतलब मैं डाल रहा हूँ उनका डिटेल। डिटेल उन्होंने कहा कि साहब 5th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस थी कि इसको किसी भी कीमत पर जो है, मतलब 12 ईयर्स में इसकी रिकवरी मानी जाए। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो अभी तक माना है और ना रिजेक्ट किया है। इसका मतलब सही चीज रिजेक्ट तो कर नहीं सकते, और मानने में थोड़ा संकोच लग रहा है या जो भी है, तो ये चीजें उन्होंने उसमें मेंशन करी। तो जो भी है, रिस्पोंडेंट के वकील साहब जो थे, इधर से पिटिशनर के वकील एक मिस्टर DM शुक्ला साहब थे, और सब मिस्टर पुरोहित करके वकील साहब थे इधर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत कहा, लेकिन पूरी बात का डिटेल वो जवाब दे नहीं पाए। एक बार उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि साहब ये तो जो ये आदेश है 5th पे कमीशन का और इसका उसका, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है तो क्या है। तो जज साहब ने सीधे से पूछ लिया, भाई साहब बताइए दोनों में अंतर क्या है, इन प्रिंसिपल क्या अंतर है। तो खैर जवाब दे नहीं पाया। कुल मिलाकर के स्टे कर दिया गया है। उन्होंने कहा नहीं, कोई रिकवरी नहीं होगी, कम्यूटेशन तत्काल प्रभाव से जो है इन सारे पिटिशनर्स का, जो भी पिटिशनर्स का संख्या दी है, पिटिशनर नंबर इतना इतना था, जो भी मैंने डिटेल डाल दिया है, इनको रिस्टोर करिए। उनको रिस्टोर कर भी दिया गया है जी। और ये कहा है कि फाइनल जो भी हम सुनेंगे वो बाद में सुनाएंगे आदेश, और 19 दिसंबर को इसका, यानी 19 दिसंबर 2024 का इसका ऑर्डर, माफ़ कीजिएगा, इसका हियरिंग की डेट लगा दी है। FF कहते हैं फिक्स्ड फॉर हियरिंग जी। तो ये बैंक के लिए अभी तक इसमें नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन कोई भी नियम होता है कम्यूटेशन का, सबके लिए लागू होता है। हाँ, हमारे बैंकर्स में पता नहीं क्या समस्या है भाई साहब, कि हरियाणा और पंजाब जो गवर्नमेंट है, माफ़ कीजिएगा, जो वहाँ की हाई कोर्ट है, उन्होंने ढेर सारे ऑर्डर पास किए इंडिविजुअल्स के, इसमें बैंकर्स भी हैं। केरला हाई कोर्ट ने किया, उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है हमारी इलाहाबाद ने, उसने किया। लेकिन इसके बावजूद जो एसोसिएशंस हैं, पेंशनर एसोसिएशंस हैं, रिटायरीज एसोसिएशंस हैं, ये केवल चिट्ठी देकर के अपना काम चला लेती हैं। इन्होंने कोई मुकदमा पेंशन, मतलब माफ़ कीजिएगा, पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से नहीं दायर किया कि ये सब पर लागू हो सके। कहते तो रहे, चिट्ठी देकर के कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर ऐसा करें तो वो सब पर लागू होगा, एक एक व्यक्ति को वहां नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक कोई फाइनल आदेश नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी ऑर्डर आए हैं सैकड़ों की संख्या में है भाई साहब, सब जगह से सभी हाई कोर्ट ने इसको जस्टिफाइड माना है। कई एक हाई कोर्ट हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि पंजाब एंड हरियाणा और केरला और उत्तर प्रदेश और पता नहीं कहाँ कहाँ की हाई कोर्ट का भाई साहब।
सबने इसको माना कि जस्टिफाइड है, ये बहुत ज़्यादा रिकवरी हो रही है। रिकवरी का जो इसका जो कम्यूटेशन का जो सिस्टम है, इसमें कहीं भी ब्याज का भी उल्लेख नहीं है, और अगर ब्याज मान भी ले तो भी वैसा इतनी नहीं हो सकती कि 16,000 का जो है 15 साल में आप 29,000 ले लें आज के हिसाब से। तो ये था आज तक का अपडेट, और देखते हैं इन सब चीज़ों से जो तमाम शुरू से लेके अभी तक के ढेर सारे डिसीजन, ढेर सारे अंतरिम आदेश आए हैं कोर्ट के, चाहे कैट का हो चाहे हाई कोर्ट्स के हों, इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं हमारे ये पेंशनर एसोसिएशन वाले। ये कब इसको अपनी तरफ से दायर करेंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनको मैं देख जरूर रहा हूँ, वेट एंड वॉच कर रहा हूँ कि भैया कब तक ये दायर करें ताकि सबकी तरफ से ये हो सके। ये था अब तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।